डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का फैसला था उस पर अमल दरामद का अब ये फैसला किया है और आप समझते हैं कि जो इबहम पैदा हुआ था और बार बार डिमांड की जा रही थी पीटीआई की तरफ से, अब ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा इसके बाद? देखिए, इससे एक माहौल में बेहतरी आएगी और एक पेचीदा मामला हल होने की तरफ बढ़ जाएगा और कम से कम नई टेंशन तो इस मसले के बारे में पैदा नहीं होंगी। वरना हमारे यहाँ कुछ मामले इस तरह चल रहे थे, हर चीज पे तनाज़े चलते थे सियासतदानों में, इलेक्शन कमीशन में। लेकिन ये एक अच्छा फैसला है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और उसके डिसीजन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब अदारों पर बाइंडिंग है, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करके न सिर्फ आइन की पाबंदी की है बल्कि उसने सियासत के माहौल को बेहतर करने के लिए भी ये कदम उठाया है। सही। तो डॉक्टर साहब, जो डिमांड की जा रही थी पीटीआई की तरफ से इस्तीफे की, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि ये मुज़हिका खेज मुतालबा है और किसी दबाव में आए बगैर कमीशन अपना काम जारी रखेगा। तो आप इस बयान को कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, ये जो बयान था पीटीआई का, ये असल में पिछले 1-1.5 साल से जो मामला चल रहे हैं, इलेक्शन का वक्त पे ना होना और बाद के झगड़े, तो उसकी वजह से वो ये बयान जो है वो दे रहे थे। बाकी इलेक्शन कमीशन का जवाब भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन चूंकि आईनी अदारा है, वो किसी एक सियासी जमात के कहने पर तो इस्तीफा नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया और उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जो आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा ख्याल है इससे जो पीटीआई है उसकी जो नाराजगी या उसका जो गुस्सा जिसका इजहार वो बार बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करते थे, उसके भी कम होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। सर अस्करी साहब, आप अभी ये जो सिचुएशन चल रही थी, हम देख रहे थे कि एक इजहार किया जा रहा था खदशात का पीटीआई की तरफ से कि शायद जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उस पर मिनोअन अमल नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि ये भाम दूर हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया पीटीआई के और ना ही हमने किसी फैसले की गलत तशरीह की जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हियरिंग के दौरान कहा गया था। तो आप समझते हैं कि फुल स्पिरिट के साथ इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा या अभी और हर्डल्स बाकी? देखिए, वो तो फिर पता लगेगा ना कि जब वो एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कम से कम इस बयान से इशारा तो मिलता है कि वो इम्प्लीमेंट होगा। असल तो फाइनल फैसला तो इस पे उस वक्त दिया जाएगा जब एक्चुअली वो ये जो रिजर्व सीट्स हैं इनका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक कर देंगे। तो लेकिन ये है कि पहला सिग्नल, ये एक अच्छा सिग्नल समझा जा सकता है, लेकिन अभी जब तक इम्प्लीमेंट ना हो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। सही। तो डॉक्टर साहब, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है वो अभी तक मुतनाज़े है, तो इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से इसमें वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही है कि इनको इलेक्शन कमीशन को ये बात एतराज़ात नहीं करने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की पूरी तारीख में हमें यही एक वाकया मिलता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है इस तरीके से जो है एक दफ़ा से ज़्यादा इलेक्शन को रिजेक्ट किया है। और हमारे यहाँ जो पार्टियों के अंदर इलेक्शन होते हैं वो कमज़ोर इलेक्शन होते हैं और हर पार्टी में इसी किस्म के इलेक्शन होते हैं। लेकिन उन्होंने उस ज़माने में पार्टी को टारगेट किया हुआ था, जिसकी वजह से ये तल्खियाँ बढ़ी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने इलेक्शन सबमिट कर लिया है और उसको कबूल करना चाहिए ताकि मामले जो है वो आगे की तरफ बढ़ें, एक पॉइंट पे आके जो है वो अटक ना जाए। सही। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वो फैसले पर अमल करेगी, इसके बाद अगर फुल स्पिरिट के साथ इस फैसले पे अमल होता है तो आप जो सियासी सूरत हाल है उसमें आप क्या तब्दीली देखते हैं फिर इसके बाद? कि उसमें कम से कम इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान टेंशन कम हो जाएगी। तो इससे ओवरऑल भी टेंशन कम होगी। लेकिन टेंशन का एक दूसरा पहलू तो वो तो है पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान टेंशन, वो किस हद तक कम होगी, वो मेरा ख्याल है कि वो शायद कम ना हो।